क्या जब हम वर्ड यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल तो उसका मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस होता है, या जब भी हम बोलते हैं एक्स एक्सिस तो क्या उसका मतलब हॉरिजॉन्टल होता है? व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ वर्ड हॉरिजॉन्टल? इज इट एक्स एक्सिस और इज इट समथिंग एल्स? तो देखिए, हॉरिजॉन्टल वर्ड यदि आप देखेंगे तो ये आता है वर्ड होराइजन से। ओके, यहां पे एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है, एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है। दिस कम्स फ्रॉम वर्ड होराइजन। ओके, और होराइजन वर्ड जो होता है वो एसेंशियली इसका मतलब होता है कि आप खड़े हो जाएं तो जहां आपको पृथ्वी आकाश मिलते हुए दिखते हैं। लेकिन हमारे को यहां पे वो मीनिंग भी एग्जैक्टली यूज नहीं करना है, हालांकि मीनिंग वो भी सही है। जो फिजिक्स में जो मीनिंग यूज होता है हॉरिजॉन्टल का वो एग्जैक्टली क्या है? उसका एग्जैक्ट मीनिंग है परपेंडिकुलर टू ग्रेविटी। परपेंडिकुलर टू ग्रेविटी। ये बहुत इंप्लीकेशन है इस बात की कि जब हम इस तरह से डिफाइन करते हैं वर्ड हॉरिजॉन्टल को कि इट इज परपेंडिकुलर टू ग्रेविटी। कहने का मतलब किसी भी जगह पे हम हो, चाहे हम ये एक इंक्लाइन पे खड़े हो, यहां पे भी हमको पता है कि ग्रेविटी की डायरेक्शन ऐसी ही होने वाली है, या हम धरती पे खड़े हो, यहां पे पता है ग्रेविटी की डायरेक्शन ऐसे ही होने वाली है। तो व्हेन वी से परपेंडिकुलर टू ग्रेविटी, तो हॉरिजॉन्टल का मतलब इन सब जगहों पर ये वाला प्लेन होगा। हॉरिजॉन्टल का स्पेसिफिक मीनिंग है परपेंडिकुलर टू ग्रेविटी, और कोई इसका अंडरस्टैंडिंग लेना पूरी तरह से गलत हो जाएगा। यदि ग्रेविटी ऐसे है तो उसके परपेंडिकुलर वाला प्लेन को हॉरिजॉन्टल कहते हैं। हाँ, बहुत सारी बार हम ऐसा करते हैं, बहुत सारी बार मतलब हमेशा नहीं, कि हम अपनी एक्स एक्सिस ऐसे लिख देते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। दैट डज नॉट मीन कि बहुत सारी बार ऐसा लिखते तो बाय डेफिनेशन एक्स एक्सिस ही हो जाती है। एक्स एक्सिस आपकी चॉइस है, आप जिधर चाहे बना सकते हैं। यदि मैं कल से आके बोलूं कि नहीं मुझे ये एक्स नहीं लिखने का है, मैं इस दिशा को लिखना चाहता हूं, z इसको x, सो यू कैन नॉट स्टॉप मी। और यदि कोई प्रॉब्लम में आप खुद भी ऐसा ले लेंगे तो कोई भी आपको मना नहीं करेगा कि नहीं आपने ये z या ये x क्यों ले लिया। इट इज 100% अलाउड टू चूज एक्सिस बेस्ड ऑन जो भी आपको अच्छा लगे। आप कल से बोले इसी प्रॉब्लम में कि मुझे नहीं यहां पे एक्स एक्सिस लेने की इच्छा है, आप ले सकते हैं। कहने का मतलब चॉइस ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी का कोई रिलेवेंस या रिलेशनशिप नहीं है। आपकी एक्सिस की चॉइस, किसको आपको नाम एक्स देना है, एक्स हॉरिजॉन्टल में भी देना है कि नहीं देना है, वो भी जरूरी नहीं होता है। तो हॉरिजॉन्टल का एग्जैक्ट मीनिंग है प्लेन परपेंडिकुलर टू ग्रेविटी। और वर्टिकल का मतलब क्या है? वर्टिकल मींस अलोंग ग्रेविटी। वर्टिकल मींस अलोंग ग्रेविटी। यहां पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा जिससे कई सारी प्रॉब्लम्स में आप बच सकते गलती करने से। ये एक अनसेट अंडरस्टैंडिंग है कि यदि वर्ड हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल यूज हो रहा है किसी क्वेश्चन में, तो वो मान लेते हैं कि ग्रेविटी इज प्रेजेंट। कभी कभी आपको हो सकता है आगे जाके डाउट आ जाए कि सवाल में ग्रेविटी मानूं कि नहीं मानूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आते आते डाउट आ जाता है। तो ग्रेविटी इज प्रेजेंट का एक हिंट ये हो सकता है, ये हो सकता है वाली बात है, ऐसा नहीं है कि यही एक हिंट होता है, और भी हिंट्स हो सकते हैं। ग्रेविटी इज प्रेजेंट का एक स्टैंडर्ड हिंट जो बहुत सारी बार देखने को मिलेगा वो क्या होता है कि सवाल में वर्ड हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल यूज हो रहा है। ऐसा क्यों? इन वर्ड का मतलब ग्रेविटी की प्रेजेंस क्यों होता है? इन वर्ड का मतलब ग्रेविटी की प्रेजेंस इसलिए होता है क्योंकि ये डिफाइन ही बिकॉज ऑफ ग्रेविटी होते हैं। कहने का मतलब स्पेस में जाके यदि आप स्पेस स्टेशन में तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ओपन स्पेस में है, मतलब अर्थ के अलावा कहीं और है, बहुत दूर फ्री स्पेस में, तो भी आप ग्रेविटी डिफाइन नहीं कर सकते, वहां पे स्टैंडर्ड ग्रेविटी की डायरेक्शन अवेलेबल ही नहीं है। सो इसलिए ये वर्ड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का मतलब तभी निकलता है जब ग्रेविटी प्रेजेंट हो। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।